हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी, मैं शायद उसमें अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पाया, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। उसका कंटेंट मैं दोबारा अपलोड करूँगा, परंतु जो उसमें प्रश्न आए थे या फिर जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं व्हाट्सएप पर, उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि जो आपने मेरे से प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये है कि सर आप मल्टीविटामिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहले आपने कहा था कि होम्योपैथी दवाई से ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मल्टीविटामिन क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्या आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सभी ने ये सब कुछ किया हुआ है, मल्टीविटामिन लिए हुए हैं, ओमेगा हमने लिया हुआ है और बहुत सारे तरह के हमने घरेलू नुस्खे अपने आजमाए हुए हैं, फिर क्यों आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं ये सभी चीज़ें लेने के लिए? बाबा रामदेव का दिव्य कायाकल्प बटी आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमने ये नहीं लिए होंगे? हमने सब कुछ ट्राई कर रखा है फिर भी ये नहीं गया, इसलिए हम आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और मुझे लगता है कि मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। जिस तरह की मेरे पास में आजकल डिमांड आ रही थी ना, तो उन डिमांड के चलते मैं इस तरफ में ध्यान नहीं दे पाया। क्या डिमांड आ रही थी? आप अभी के सीज़न में क्या डिमांड आ रही है कि डॉक्टर साहब मेरी नवंबर में शादी है, दिसंबर में शादी है, कुछ हमें ऐसा बताइए ताकि हमारा ऊपर से भी साफ़ होता रहे, ऊपर से भी जल्दी से रिलीफ मिल जाए, हमें हमारी त्वचा पे शाइन आ जाए, हमारी त्वचा चमक जाए, और अंदर से तो आपकी दवाई चल ही रही है इसको ठीक करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, बर्बेरी सक्यूफोलियम, पूरे शरीर का रंग गोरा करने वाली दवाई। सबसे पहला वीडियो मेरा यही था जो कि वीडियो वायरल हुआ था और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने उस वीडियो में क्या बताया था कि मेरे यहाँ पर जो मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे पास में लड़कियाँ आती हैं दवाई लेने के लिए शादी से पहले कि डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा सा स्किन में शाइन करना है, स्किन मेरी नेचुरल तौर पे शाइन करे, तो इस तरह की दवाई मुझे दे दीजिए। तो मैं उनको बर्बेरी सक्यूफोलियम देता हूँ फ्रेश मेड। पहले मैं उनको नॉर्मली बर्बेरी सक्यूफोलियम देता था, परंतु उन लोगों ने ही कहा कि कुछ इससे बेहतर हो सकता है, कुछ इससे बेहतर क्वालिटी में बर्बेरी सक्यूफोलियम। मैंने कंपनी से बात की तो कंपनी ने यही कहा कि बना तो सकते हैं परंतु उतना स्टॉक में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने कहा था कि आप मेरे को लगभग 500 ml भेज दिया करो आप मेरे को हर हफ्ते या हर महीने, तो मैं अपने पेशेंट को दे दिया करूँगा। कॉस्टली है परंतु बहुत अच्छा इफेक्ट उसका है और त्वचा पर शाइन उससे आ जाती है। मैंने वीडियो में ये बताया था उस वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि जब लड़की की शादी होने वाली होती है 2 महीने 3 महीने, तो बर्बेरी सक्यूफोलियम यूज़ करती है, साथ में सुदर्शन क्रिया करती है, तो उसकी त्वचा बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे कि अभी नया नया बच्चा जन्मा हो, इतनी सॉफ्ट, इतनी गुलाबी, इतनी मुलायम कि अगर हाथ भी रख दो तो स्किन मैली हो जाए, ठीक है। और हाँ, 1-2 टोन रंग भी उसका सुधर जाता है, तो इस तरह की उससे स्किन हो जाती है। तो वो केवल उस पर्पज़ के लिए होता है। मल्टीविटामिन किन पर्पज़ के लिए है? मल्टीविटामिन से आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। बाबा रामदेव का दिव्य कायाकल्प बटी से आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, मैं बोल रहा हूँ। और वैसे मुझे दिव्य कायाकल्प बटी का नाम नहीं लेना चाहिए और उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मल्टीविटामिन से और उस टैबलेट से आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। वो केवल इसलिए है, दिव्य कायाकल्प बटी के अंदर क्या है? उसके अंदर है आपका नीम है, हल्दी है, चंदन है, गिलोय है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बॉडी से टॉक्सिक को रिलीज़ करेगी, आपके खून को वो शुद्ध करेगी, ठीक है। अगर वो नहीं लेनी है, आपको उनके ब्रांड नहीं लेने, तो कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, मैंने वीडियो के अंदर डाला था अपने कि नीम आप पी सकते हैं, पीस के आप नीम पी लीजिए। अच्छा, गिलोय भी आप ले सकते हैं, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। अब यही चीज़ कि मान लीजिए मैं साथ में अगर बताता हूँ कि आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सुदर्शन क्रिया कीजिए, तो ये तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। अब इसमें तो ये नहीं कि सर आपने तो होम्योपैथी बताई थी, अब आप योग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल आपको हेल्दी रखने के लिए है। अब जैसे नीम है आपको हेल्दी रखेगा, गिलोय है आपको हेल्दी रखेगा, ले सकते हैं। वो चाहे किसी भी ब्रांड का आप लें, उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, हर किसी में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। मेरे अंदर भी 100 बुराइयाँ होंगी लेकिन 100 अच्छाई भी होंगी। वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 100 बुराइयाँ होंगी लेकिन 100 अच्छाई भी होंगी। तो हमने बुरी चीज़ों को क्यों देखना, हमने अच्छी चीज़ों को देखना है ना। हमने हर व्यक्ति की अच्छी चीज़ को पकड़ना है, अच्छी चीज़ को ग्रहण करना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे चीज़ों में। और मेरा उसूल यही रहा है कि जो भी अच्छा आपको मिल रहा है किसी से भी, वो आप ज़रूर लें।
वो चाहे आपकी कमियां निकाल रहा है, चाहे आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, परंतु आप लीजिए। तो मल्टीविटामिन से क्या होगा, केवल आपको एक्स्ट्रा शाइन मिलेगी त्वचा पर। पता ही है आप लोगों को यार, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। केवल त्वचा पर एक्स्ट्रा शाइन मिलेगी आपको। आपका ये जो मेलास्मा ये फेड होने स्टार्ट हो जाएगा। सही नहीं होगा, सही तो उसी से होगा जो जड़ कटने वाली दवाई है। इससे केवल फेड आपका हो जाएगा। फेड होने का मतलब ये है कि आपका हल्का पड़ जाएगा, लाइट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि अब अभी 1 नवंबर में शादी है, ठीक है, अभी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, मुझे उनको साथ में क्रीम भी देने पड़ेंगे ताकि नवंबर तक उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। डाइट पे भी रखना पड़ेगा उनको, मल्टीविटामिन भी देने पड़ेंगे उनको, विटामिन सी भी देना पड़ेगा उनको, और कुछ लगाने के लिए भी देना पड़ेगा चेहरे पे उनको, जो कि मेरे उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। परंतु यार उस सिस्टर की भी तो मजबूरी समझनी है ना, उस बहन की मजबूरी भी तो समझनी है ना। लेज़र नहीं करा सकते हैं, चेहरा डैमेज हो जाएगा। पील नहीं करा सकते हैं, चेहरा डैमेज हो जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा उनको हम दें कि वो हार्म ना करे आपके शरीर के अंदर जाके और आपको जल्दी रिलीफ करे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मल्टीविटामिन है या फिर ये आपका बाबारंद, समझ रहे हैं ना आप, वो टैबलेट है, तो क्या ये आपके शरीर के अंदर जाके हार्म करेगा? नहीं करेगा, लाभ ही करेगा। तो थोड़ा सा जल्दी ठीक करने के लिए हमने आपको ये बताया था। अदरवाइज़ तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रूट दवाई से ही कटेगी, ठीक है। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर आपको चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा शाइन, त्वचा पर थोड़ी सी चमक और थोड़ा सा फास्ट रिलीफ, तब आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो टैबलेट लें, उसकी जगह आप नीम भी पी सकते हैं, उसकी जगह आप गिलोय भी ले सकते हैं, उसकी जगह आप नीम और तुलसी के पत्ते पीस कर दोनों एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप वो लें। और नीम तो सबसे बेस्ट काम करता है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है और आप में से बहुत लोगों ने आजमाया, ठीक है। तो नीम आप ले लो उसकी जगह। परंतु हाँ, सितंबर अक्टूबर में बंद कर देना उसको, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी। फिर सर्दियों में केवल आप नीम से बना कोई सिरप ले सकते हैं या फिर वही जो टैबलेट है। गर्मी में पूरा आप नीम लीजिए, कोई दवाई मत लीजिए आप, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, केवल एक्स्ट्रा शाइन के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप ही ले सकते हैं। अच्छा, अगर किसी शरीर के अंदर जैसे कोई थका हारा पेशेंट है, बाल टूट रहे हैं, हेल्थ नहीं बन पाती है, तो उन लोगों के लिए मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है, तो वो ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो मल्टीविटामिन है, जैसा मेरे को आता है, मान लीजिए 50 रुपये का अगर वो आ रहा है तो 50 रुपये का ही मैं आपको दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा उसमें से कुछ भी नहीं अर्निंग कर रहा हूँ उसमें से, ठीक है, केवल आप लोगों के भले के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम में पैसा जोड़ना बहुत कठिन काम है। सभी लोगों के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आया हुआ है। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि सर अब दवाई का देखें, मल्टीविटामिन का देखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मल्टीविटामिन बिल्कुल जेन्युइन रेट पे आप लोगों के लिए रखे गए हैं। 50 का है, 50 का ही आपको मिलेगा। अदरवाइज़ तो अगर वो मेडिकल से आप लेंगे 15 छक्का 90, तो देखिए जो हम मल्टीविटामिन आपको 300-400 प्रोवाइड करा रहे हैं वो 900 रुपये का पड़ता है आपको वहाँ पे, अगर आप जनरली आप उसको लेंगे तो। और जो कॉम्बिनेशन में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो लगभग 2 महीने का 1560 का पड़ता है। वो कॉम्बिनेशन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 2 महीने का 1560 का पड़ता है। सेम कॉम्बिनेशन अगर आप जाके मार्केट से परचेज़ करेंगे ना तो 4500-5000 का पड़ेगा। और जबकि जो हम कंपनी उपयोग कर रहे हैं वो जेन्युइन है। आप कहीं भी पूरे भारत में उसको टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने पास हम बना के दे रहे हैं, पूरे भारत में उसको टेस्ट कर सकते हैं। उस पर एक्सपायरी होगी, मैन्युफैक्चर डेट होगी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सब कुछ उसमें होगा मेंशन। MRP भी उसके अंदर होगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। केवल आप लोगों की भलाई के लिए कि थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ी जल्दी है तो उन लोगों को मदद मिल जाए, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ख़रीदें। मैं फिर से आपको बता दूं, केवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइन के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। बस ध्यान रखें, जड़ दवाई से ही ख़त्म होगी। मल्टीविटामिन का कोई रोल नहीं है। मल्टीविटामिन केवल हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी के लिए बायोटिन चाहिए, विटामिन ई चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे आप? वो इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ये मिलेगा शरीर के अंदर एनर्जी आपकी आएगी, आपकी इम्यूनिटी और अच्छा वर्क करेगी, आपकी इम्यूनिटी और अच्छा वर्क करेगी, हमारी दवाई और अच्छा वर्क करेगी, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस अगला क्वेश्चन, खट्टा खाएं या ना खाएं? नींबू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नींबू संतरा खा सकते हैं आप। मैंने कहा था कि जो प्राकृतिक खट्टे हैं वो खा सकते हैं दवाई के साथ, आर्टिफिशियल जो खट्टे हैं वो नहीं ले सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे दही है, कढ़ी है, मट्ठा है, रायता है, मत लीजिए। बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जी रायते के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, दही के बिना तो हमारा काम नहीं चलता, लीजिए परंतु बहुत खट्टे ना हो। तीसरी चीज़, जो तीसरा अपडेट मुझे करना है कि जो ऑनलाइन पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अच्छा वो पेमेंट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, लेकिन बताते कुछ नहीं अपने बारे में। कहते हैं जी बस दवाई आप भेज दो। अरे भाई कुछ तो बताया करो ना। 1 महीने की दवाई से आपको क्या प्रोग्रेस मिल रही है, अपना फ़ोटो भेजिए। दवाई लेने के बाद में कोई कंप्लेन तो नहीं आई है आपको, आपकी भूख, प्यास, नींद, लैट्रिन, पेशाब, सब कुछ कैसा है दवाई लेने के बाद में, आप हमें ये बताइए। आप अपने आप को अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। थोड़ा सा फॉलोअप में आप ऑडियो क्लिप बना के हमें भेजिए। कॉल मत कीजिए, कॉल कई बार पिक नहीं हो पाती है, तो ऑडियो क्लिप बना के मुझे भेज दीजिए तो मैं चेक कर लूँगा उसको। कई बार ऐसा होता है कि शाम के नंबर में बिज़ी होती हैं। अब जैसे मैं 9 तारीख को शाम को बिज़ी था, 9 सितंबर को मैंने किसी को व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया। सबका रिप्लाई मैंने आज किया है 10 नहीं यार 8 को होगा, आज तो अगला डेट लग गया ना, आज 10 तारीख तो आज है, क्योंकि रात का 1:30 बज रहा है, तो 10 तारीख तो आज है। हाँ, तो 8 तारीख को बिजी था, 8 तारीख का मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, सबको रिप्लाई मैंने 9 तारीख को किया है। ओके, और वीडियो भी बना रहा हूँ मैं रात को 1:30 बजे। हाँ, अब देखो इन एक बहन ने ये रिप्लाई कमेंट किया है, नवंबर में शादी है, क्या करें। अब इनको मुझे क्रीम भी देना पड़ेगा, मल्टीविटामिन भी देना पड़ेगा, कोई अच्छी दवाई भी देनी पड़ेगी जो कि इनको फास्ट रिलीफ करे। हाँ, पहले मैंने कह दिया है कि रूट दवाई से कटेगी, बाकी ऊपर साफ़ करने के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो केवल इसलिए था। आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम हताश हो जाते हैं। देखिए प्रिय बहन, आपने मुझे मैसेज किया है, मैं समझता हूँ आपकी बात कि आप हताश हो जाते हैं रिप्लाई ना मिलने की वजह से। थोड़ा मेरी मजबूरी आप समझिए। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ आप लोगों की परेशानी, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं यार 24 घंटे हमेशा के लिए अवेलेबल रहूँ रिप्लाई करने के लिए। अभी भी मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है। ये वीडियो मैं शनिवार को बना था, बट आज बना रहा हूँ इसको ताकि जल्दी से आपको रिप्लाई मिले। बहुत सारे लोगों की क्वारीज व्हाट्सएप पर आ रही हैं इस तरह की, कन्फ्यूज़ हो गए हैं वो लोग कि लें कि ना लें। अभी तो आप पक्का हो गए हैं ना कि अभी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। अभी इच्छा है तो लें, इच्छा है तो नहीं लें, थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप लें, नहीं चाहिए तो आप मत लें। ओके, रिप्लाई हो सकता है कि देखिए मैं कुछ शब्द गलत बोल दूँ, कुछ शब्द मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि मुझे कोई नींद बहुत ज़ोर से भी आ रही है। अगर हम यह नहीं खाएंगे तो क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी? अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी? बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम 1 साल में ठीक हो रही है तो हो सकता है कि 12 महीने आपको लग जाए ठीक होने में। अब एक्सरसाइज तो मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ भैया। अब ये तो कोई बात नहीं है कि अगर मैंने बताया कि कपालभाति, और कपालभाति आप ना कर सकें, 2 मिनट के लिए कर सकें। चलिए, जिन लोगों को कमर में दर्द, उन लोगों की मजबूरी समझ में आती है, परंतु आप तो कर सकते हैं। तो आप मल्टीविटामिन खाएं या ना खाएं, एक्सरसाइज करें या ना करें, ठीक तो आप होंगे ही, क्योंकि जो दवाई है वो आपकी रूट को काटेगी। लेकिन फिर भी यार देखो, कोशिश करें कि थोड़े दिनचर्या तो अपनी सुधारें, दिनचर्या थोड़ी ठीक करें। दिनचर्या आप ठीक करेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, खुद भी तो हेल्दी रहने का प्रयास करें। मान लीजिए सारा प्रयास मैं ही करूं, फिर आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग तो अपने आप को बीमार बनाने का काम करते रहें और मैं आप लोगों को ठीक करने का काम करता रहूं, तो ऐसे कैसे चलेगा यार। आप भी प्रयास कीजिए अपने आप को स्वस्थ बनाने का, सही बनाने का, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, 30% तो झाइयाँ साफ़ हो गई हैं 2 महीने में, परंतु नाक की झाइयाँ बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है। काले पड़ने का मतलब पक जाना, जैसे आम पक जाता है ना, आम पक के खुद गिर जाता है, ऐसे ही काले पड़ने का मतलब है कि झाइयाँ आपकी पक गई हैं पूरी तरह से, अब वो बस झड़ने की देर है उनको, यानी कि पैच उतरने की देर है, बस उसका वेट कीजिए। ओके, देखो कितने छोटे से पेपर में मैंने आज क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सारे। माइग्रेन, पीसीओडी और मेलाज्मा, ये तीनों मुझे हैं, जल्दी इनमें से क्या सही होगा? क्या मेलाज्मा ठीक होगा? नहीं, ये ऑनलाइन पेशेंट, देखिए पहले माइग्रेन और पीसीओडी में फ़र्क पड़ेगा आपकी शुरू के 3 महीने 6 महीने, उसके बाद में मेलाज्मा में फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान है कि जब तक आपका माइग्रेन आधा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मेलाज्मा आपका ठीक हो ही नहीं सकता। वो चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए, चाहे हम भी कितने अच्छे से अच्छी दवाई आपको देते हैं, जब तक माइग्रेन ठीक नहीं होगा आपका तब तक मेलाज्मा ठीक नहीं होगा।
समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट दवाई लेते हैं बट उनको फ़र्क नहीं आता, तो हमें देखना पड़ता है कि अंदर और क्या हिडन प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी। अभी मैंने आज ही एक पेशेंट का टेस्ट कराया था थायराइड का, उनको थायराइड पॉजिटिव आया और उनको पता ही नहीं है कि उनको थायराइड पॉजिटिव है, थायराइड है उनको। अब मैंने उनसे कहा कि देखो भैया पहले थायराइड को कंट्रोल करना पड़ेगा आपके, तब जाके आपका ये ठीक होगा। ओके, तो समटाइम ऐसी कब समस्या आती है। अगर मान लीजिए जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ लोगों का ठीक नहीं हो रहा उनमें से, बहुत से लोगों का ठीक हो रहा है, तो जिन लोगों का ठीक नहीं हो रहा है 2 महीने में 3 महीने में, वो मुझे आप ज़रूर बताएं। 4 महीने या 5 महीने तो वेट मत कीजिए, मुझे 3 महीने बताएंगे डॉक्टर साहब अंतर नहीं लग रहा है, कुछ आप देखें कि क्या कमी है हमारे अंदर, कोई टेस्ट तो नहीं कराना है, हमारे अंदर ये नए सिम्टम है, हमें ये महसूस होता है, कुछ बताएं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि पहली बार जब हम पेशेंट को पूछते हैं सारी चीज़ें, तो समटाइम पेशेंट भूल जाता है बताना, बाद में उसको याद आता है। तो बाद का भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास में, आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, तभी कुछ था। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा ये तो होता है ना कि आप मेरे को शाम तक सारी कंप्लेन बता दीजिए, जो फ़ोन पे आपने बताया वो बताया, मैंने आपका यहाँ पे नोट कर लिया सभी कुछ, परंतु जो अब बात आप भूल गए मुझे ऑडियो मैसेज के द्वारा भेज दीजिए। करेक्ट। तो जब शाम को दवाई बनती है आपकी, तो एक बार रीचेक करता हूँ कि आपने मुझे क्या क्या बताया और दवाई करेक्ट है कि नहीं है आपकी। इसलिए मुझे दवाई बनाने में 11, 12, 1 तक बच जाता है। ओके, सर बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, फिर से ही क्वेश्चन है। कपालभाति एक्सरसाइज के बिना क्या ठीक नहीं होगा? बिल्कुल, आपका कपालभाति के बिना, एक्सरसाइज के बिना बिल्कुल ठीक होगा आपका। ठीक है, निश्चिंत रहें। परंतु यार मैं पहले भी कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए है। एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको सुदर्शन क्रिया बताऊंगा बहुत जल्दी। मेन प्रॉब्लम ये है कि यार समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, नहीं मिल पाता समय। जैसे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ वीडियो। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या करें? कच्चा आंवला आप खाइए, कच्चा आंवले से बाल आपके रुक जाएंगे वहीं पर। नीम, मैंने बताया था कि इस दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट नीम है, नीम आप ले सकते हैं। दुनिया में इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो नींद आप ले सकते हैं। ओके, अगला कमेंट यहाँ पर है, मैसेज। डॉक्टर साहब अगले महीने जॉब पर जाना है, मैं क्या करूँ? अगले महीने जॉब पर जाना है आपको तो केवल आप मेकअप कर लीजिए। ठीक है, आप शादीशुदा हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप कोई फास्ट ट्रीटमेंट लें। मेकअप कर लिया कीजिए और आते के साथ ही धुल लिया कीजिए, और कुछ ऐसा कीजिए जो कि चेहरे को हार्म ना करे। तो आप लोग क्वेश्चन ये थे। और फिर भी देखो, वो अगर आप ऊपर से कुछ भी लगाओगे ना साफ़ करने के लिए, तो टेम्परेरी तौर पे साफ़ होगा। आपको जॉब पे जाना है, मैं समझता हूँ भाई। हाँ, अगर आपकी जॉब ब्यूटी से रिलेटेड है तो भी मैं समझता हूँ कि चलो कुछ ऐसा देना चाहिए कि ताकि आपका ये फेड पड़ जाए। परंतु आपकी जॉब ऐसी है कि भाई बैंक में आराम से बैठना है, तो क्या दिक्कत है कुछ ऊपर से लगाने की? पेशेंस रखें ना, ठीक हो जाएगा आपका। रूट से साफ़ होने दीजिए। हमारे पास से ट्रीटमेंट लेने का तभी तो फ़ायदा है आपको कि आपका रूट से साफ़ हो। हम भी टेम्परेरी तौर पे ऊपर से साफ़ करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा आपका ट्रीटमेंट लेने से, है ना? हाँ, जिन लोगों की मजबूरी है उनको तो हमें करना पड़ता है। अब देखो, मैंने कमेंट पढ़ा था कि भैया नवंबर में शादी है, मैं क्या करूँ? इनको तो करना पड़ेगा ना साफ़, इनके तो बेचारे की मजबूरी है। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष। जैसा पेशेंट ट्रीटमेंट मांगेगा उसको हम वैसे ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट बोलेगा जल्दी साफ़ करना है, उसको जल्दी हम साफ़ करके देंगे। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, तसल्ली से साफ़ कर दो, उसको तसल्ली से साफ़ कर देंगे। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब 15 दिन में साफ़ कर दो, उसको 15 दिन में भी साफ़ करके देंगे हम। ठीक है, तो सही चीज़ है। मुझे लगता है कि देखो, अगर कोई डाउट अभी भी आपके मन में है तो आप मुझे वीडियो के सेक्शन में नीचे पूछ लीजिए, और या फिर मेरे को जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर आप कमेंट कर दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि ऑडियो छोटी से छोटी रखिए रिकॉर्ड करके, क्योंकि ऑडियो सुनने में भी समय लगता है। आप 3-3, 4-4, 5 मिनट की ऑडियो भेजते हैं, उसमें बहुत समय लगता है सुनने में। कोशिश करें कि ऑडियो छोटी ही रखें। ठीक है, तो चलिए आज के ये आप लोगों के प्रश्न थे। और भी प्रश्न हो तो मुझसे आप पूछिए, मैं जल्दी क्वेरी सबकी सॉल्व करूँगा। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर तरीके से नींद आई हुई है इस समय।
ठीक है। फिर कल मैं कहीं बाहर गया हुआ तो सारे दिन जगा सारी रात जगा, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था 8 तारीख को। अब 9 तारीख भी सुबह से लेकर शाम तक ऐसे निकल गई, अभी 10 तारीख लग गई है। तो मतलब ये 48 घंटे ऐसे हो गए कि 48 घंटे में कम से कम 4 या 5 घंटे के लिए सोना मिला है। तो अब जाके सोता हूँ और कल का दिन भी ऐसे बिजी रहेगा। 10 तारीख को हो सकता है कि देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि 10 तारीख को हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप के रिप्लाई ना कर पाऊँ आपके, या फिर हाँ वही चीज़ है मैं ना कर पाऊँ। और क्या मैं बताऊँ आपको, 10 तारीख को बिज़ी रहूँगा मैं शाम के नंबर में, तो मैं सुबह से लेकर रात तक आपके व्हाट्सएप के रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, किसी कॉल में पिक नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप मुझे ऑडियो मैसेज छोड़ दीजिएगा। 11 तारीख को मैं आपके सभी के आके चेक कर लूँगा, ठीक है। ध्यान रखिए 10 तारीख को मैं नहीं चेक कर पाऊँगा किसी का भी, और मैं भी हो सकता है 11 का भी ना चेक कर पाऊँ। बहुत इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जल्दी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, और परमात्मा सभी का भला करे।